नमस्कार। गलवान घाटी पर हुई झड़प और चीन से तनातनी के बीच भारत ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने चीनी पॉपुलर ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। यही नहीं, 59 अन्य चीनी ऐप जैसे यूसी ब्राउज़र, यूसी ऐप, कैम स्कैनर को भी बैन कर दिया गया है। ये सभी ऐप भारत में काफ़ी लोकप्रिय है, खासकर टिकटॉक। टिकटॉक के करीब भारत में 45 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं और इसकी वजह से चीन को हर साल करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। निश्चित तौर पर इस पर लगाए गए बैन से चीन को काफ़ी नुकसान होगा। टिकटॉक पर बैन लगाने की कोशिशें यूँ तो काफ़ी पुरानी हैं। इससे पहले भी वर्ष 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर बैन लगाने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्त भारत चीन का तनाव नहीं था, बल्कि उस वक्त इनएप्रोप्रिएट कंटेंट की वजह से टिकटॉक पर बैन लगाने की कोशिश की गई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत में चीनी ऐप्स की तुलना में अब देशी ऐप्स को बढ़ावा मिलने लगा है। चिंगारी जैसे नए ऐप्स चीनी टिकटॉक जैसे ऐप की जगह लेने आ गए हैं। चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को मात देने के लिए बनाए गए मित्रों ऐप ने लॉन्च के 2 महीने में ही एक नया कीर्तिमान बनाया है। इसके अलावा बोलो इंडिया और चिंगारी ऐप भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म से कई कंप्लेंट्स मिली हैं, जिनमें कुछ एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर कुछ मोबाइल ऐप्स ऐसे हैं जो उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुरा कर भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनाधिकृत तरीके से भेजते हैं। कुछ महीने पहले भी भारत सरकार ने इससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। बयान में यह भी कहा गया है कि करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करेगा यह बैन। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार के इस फैसले को व्यापारियों के संगठन कैट और घरेलू सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट सहित विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन मिला है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने कहा है कि 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला उनके चीन के सामान का बहिष्कार अभियान के लिए एक बहुत बड़ा समर्थन है। उनके महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एक बयान में कहा है कि इस अभूतपूर्व कदम से कैट के चीन का बहिष्कार अभियान को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चीन का बहिष्कार आंदोलन अब वास्तव में एक राष्ट्रीय वास्तविकता और ज़रूरत है और भारत के 7 करोड़ व्यापारी केंद्र सरकार के साथ एकजुटता से खड़े हैं। शेयर चैट के निदेशक बरजेस मालू ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने भी कहा कि गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम बन चुके इन प्लेटफॉर्मों के खिलाफ सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार स्टार्टअप तंत्र को अपनाकर समर्थन जारी रखेगी। बैन किए गए सभी ऐप में सबसे पॉपुलर ऐप है टिकटॉक। एक सर्वे के मुताबिक टिकटॉक पर 6 गुना ज़्यादा समय बिता रहे थे भारतीय। अगर आंकड़ों की माने तो 2019 में भारतीयों ने 5.5 अरब घंटे टिकटॉक का उपयोग किया है और ग्रोथ के मामले में टिकटॉक ने अपने फेसबुक जैसे प्रतिद्वंदी को भी पीछे छोड़ दिया है। दिसंबर 2019 में टिकटॉक के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 81 मिलियन हो गई थी। यह दिसंबर 2018 के मुकाबले 90% की बढ़ोतरी है। चीन की कंपनी टिकटॉक के लिए भारत चीन से बाहर सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभर कर सामने आया था। इस टिकटॉक ऐप को सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था और स्टार्टअप कंपनी बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। टिकटॉक के बैन का सामाजिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के साथ एक दूसरा पहलू भी है, वो है युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल। आज के समय में युवा जिस तरीके से टिकटॉक को यूज़ कर रहे थे, इससे उनकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का विकास कुंद होने लगा था। आशा करते हैं कि भारत सरकार के इस कदम से न सिर्फ साइबर सुरक्षा में वृद्धि होगी,
साथ ही साथ युवाओं को अपने कौशल विकास की ओर अग्रसर होने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।